हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 9 की हिंदी का अनिवार्य संस्कृत पाठ 3 पुरुषोत्तम राम है, यानी पुरुषों में उत्तम राम। आइए चलते हैं पहले श्लोक पे। दिया है इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जैने श्रुत नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। अर्थात इक्ष्वाकु वंश यानी होता है सूर्य वंश, यानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। जन यानी लोगों के द्वारा, जन माने लोगों के द्वारा, श्रुत यानी सुना गया, यानी जिसका नाम दिया गया है कि इक्ष्वाकु वंश में। यहाँ पहले हम आपको बता दें कि इस श्लोक में लेखक ने श्री राम के गुणों का ही केवल वर्णन किया है। कहा है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभु राम नाम जैने श्रुत नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी, यानी इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश में जन्मे श्री राम का नाम जो लोगों के द्वारा, यानी जैने श्रुत माने सुना गया, जो लोगों के द्वारा सुना गया। नियतात्मा आगे का गया है कि यानी कि लोगों के द्वारा जिसका नाम सुना गया, जो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए, उनका नाम श्री राम है। और वह कैसे हैं? नियतात्मा, नियतात्मा में होता है आत्मसंयमी, यानी वह राम आत्मसंयमी है। कहने का अर्थ है कि अपनी अंतरात्मा को वश में करने वाले हैं। महावीर्यो यानी महावीर हैं। धृतिमान यानी तेज युक्त हैं। और धृतिमान यानी कि वह धैर्यशाली हैं। और वशी यानी अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, यानी कि लोगों के द्वारा जिसका नाम सुना गया वह इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री राम जी हैं। तथा वह कैसे हैं? वह अपनी अंतरात्मा को वश में करने वाले हैं, महान वीर हैं, धृतिमान तेज युक्त हैं और धैर्यवान हैं तथा इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं अगले श्लोक पे। इसमें दिया है बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्री माच्छ शत्रु निवाहरण विपलांसो महाबाहु कम बुग्रीहो महाहनु। अर्थात इस श्लोक में श्री राम की समस्त शुभ लक्षणों को बताया गया है। कहा गया है बुद्धिमान यानी वह श्री राम कैसे हैं? बुद्धिमान हैं। और नीतिमान कहा गया है कि वह राम कैसे हैं? वह राम नीतिमान हैं। वह राम नीतिमान हैं, यानी कि नीतिवान हैं, अच्छे आचरण वाले हैं। वाग्मी यानी बोलने में कुशल हैं। श्री माँ अच्छ शत्रु निवारण, श्री माँ यानी कि लक्ष्मी को धारण करने वाले अर्थात शोभा संपन्न एवं वैभवशाली हैं। और शत्रु निवाहरण यानी शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं। आगे कहा गया है विपलांसो महाभाव कम बुग्रीहो महाहनु। विपुलांसो यानी कि विशाल कंधे वाले हैं, महाभाव और लंबी भुजाओं वाले हैं। कम बुग्रीहो द्वीव माने होता है गर्दन, तथा वह लंबी गर्दन वाले हैं। महाहनु तथा वह बड़ी ठोड़ी वाले भी हैं। अतः यहाँ हर प्रकार से श्री राम शुभ लक्षणों वाले हैं। आइए हम चलते हैं अगले श्लोक पर। आइए आगे बताया गया है महोर रसको महेश्वासो गुण जद्रु अरिंदम अजानुबाहुसु शिरासु ललाटसु विक्रम। अर्थात इस श्लोक में श्री राम के शरीर की बनावट एवं उनके पराक्रम आदि रूपों का वर्णन किया गया। कहा गया है श्री राम महोरस को यानी कि चौड़े वक्ष यानी चौड़ी छाती वाले हैं। महेश्वासो माने होता है बड़े धनुष वाले हैं। गुण जद्रु माने होता है मांस में दबी हुई, यानी कि वह दुबले पतले नहीं है जिनकी हड्डियां दिख रही हों, ऐसे नहीं है। उनकी पूरे हेल्दी हैं, मतलब तंदुरुस्त हैं। अतः कहने का अर्थ है कि मांस में उनकी जो नसें हैं वह सारी दबी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। अरिंदम माने होता है शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं। अजानुबाहु यानी कि घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले हैं, यानी उनकी भुजाएं भी लंबी हैं। बाहु यानी होता है बाह यानी हाथ। आगे सुशिरा यानी वह सुंदर सिर वाले हैं। सुललाट उनका ललाट यानी उनका मस्तक भी बहुत सुंदर है। सुविक्रम है तथा वह श्रेष्ठ पराक्रम वाले भी हैं। आइए हम इसका संपूर्ण अर्थ बता दें
कि श्री राम जो हैं वह विशाल वक्षस्थल वाले हैं, विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं, मांस में दबी हुई यानी छुपी हुई उनकी नसें हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं तथा घुटनों तक उनकी जो भुजाएं हैं वह बहुत ही लंबी हैं, सुंदर सिर वाले हैं और सुंदर मस्तक तथा वह महापराक्रमी हैं। आइए हम चलते हैं अब अगले श्लोक पे। सम सम विभक्तांग स्तंग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वच्छा विशालाक्षु लक्ष्मी वाक्षु अलक्षणम। लक्षण मतलब लक्षण को धारण करने वाले हैं। वह राम कैसे हैं? अतः यहाँ उनकी अद्भुत जो लक्षण है, राम में जो अद्भुत लक्षण है उसका वर्णन किया गया है। कहा गया है कि समविभक्त अंगों यानी वह राम हमारे समय यानी सबको समान समझने वाले हैं। सबको क्या है? सबको समान समझने वाले हैं और समान रूप से मानने वाले हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि श्री राम पक्षपात रहित हैं, पक्षपात नहीं करते हैं तथा समान रूप में विभक्त उनके अंग जो हैं वह बहुत ही सुंदर है, यानी कि सारे अंग जो उनके शरीर की बनावट है वह कहीं से भी कोई कमी उसमें नहीं है। आगे कहते हैं स्नग्ध वर्ण यानी कि सुंदर वर्ण वाले, वह कैसे हैं? सुंदर रंग वाले हैं। आगे प्रतापवान, वह प्रतापवान हैं। आगे पीनवच्छा यानी होता है कि पुष्ट वक्ष स्थल वाले हैं, यानी चौड़ी छाती वाले हैं। बड़े नेत्र, विशाल लाक्षो, अच्छा माने होता है आँख, यानी उनकी आँखें भी बहुत बड़ी हैं अर्थात विशाल आँखें, बड़े बड़े आँखें वाले हैं। तथा लक्ष्मी वाक्षु अलक्षणम, तथा लक्ष्मी संपन्न एवं शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। आइए चलते हैं अगले श्लोक पे। धर्मज्ञ सत्यश्च प्रजानानां च हिते रत यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिवस्य समाधिमान। यानी इस श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है कि वह कैसे हैं। तो धर्मज्ञ हैं अर्थात धर्म को जानने वाले हैं। सत्य प्रतिज्ञा, सत्यश्च माने होता है और सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं अर्थात श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, प्रजानां च हिते रत तथा प्रजा के हित में मग्न रहने वाले हैं। आगे यशस्वी ज्ञान संपन्न, वह यशस्वी भी हैं, ज्ञानवान भी हैं। शुचि यानी कि शुचि यानी पवित्र भी हैं। शुचिवस्य यानी पवित्र भी हैं और अपनी इंद्रियों को शुचिवस्य समाधिमानम यानी और अपनी इंद्रियों को जीतने वाले एवं समाधिमान माने होता है एकाग्र मन वाले भी हैं। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा।